आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत के मुंह से खाने के बाद पाकिस्तान की पोल परत दर परत खुलने लगी। करारी हार के बाद भी पाकिस्तान ने दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि भारत ने सबूतों के साथ उसे बेनकाब किया था। ऐसे में पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शनिवार को पाकिस्तान पर भारतीय हमलों में कम से कम 6 एयरबेसों पर रनवे और संरचनाओं को नुकसान पहुंचा। विशेषज्ञों ने बताया कि प्रतिद्वंदियों के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष में ये अपनी तरह का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हमला था। 2 दर्जन से अधिक सैटेलाइट इमेजेस और उसके बाद के वीडियो की समीक्षा में पाया गया कि हमलों में वायुसेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले 3 हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भारत की ओर से किए प्रहार देश के 100 मील अंदर तक थे। अब आपको बताते हैं कैसे हुआ पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। दरअसल किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वरिष्ठ व्याख्याता और दक्षिण एशियाई सुरक्षा मुद्दों के विशेषज्ञ वॉल्टर लैडविक के मुताबिक हमले 1971 की जंग के बाद से पाकिस्तानी सैन्य ढांचे पर सबसे बड़े पैमानों पर भारतीय हवाई हमले थे। कॉन्स्टेटेड ग्राउंड के भूस्थानिक विश्लेषक विलियम गुडहिंड ने कहा कि सटीक हमलों में हाई प्रोफाइल लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान की आक्रामक और रक्षात्मक हवाई क्षमताओं को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना और उसे कम करना था। कॉन्स्टेटेड ग्राउंड एक शोध परियोजना है जो सशस्त्र टकराव को ट्रैक करने के लिए उपग्रह इमेजरी इस्तेमाल करती है। वहीं मिडिलबरी कॉलेज में पूर्वी एशिया अप्रसार कार्यक्रम के निदेशक जेफरी लुइस ने आकलन किया कि हवाई ठिकानों को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि वो काम करने की हालत में न बचे हों। यूनिवर्सिटी एट अल्बानी में एसोसिएट प्रोफेसर और भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता पर एक किताब के लेखक क्रिस्टोफर क्लेरी ने कहा कि सैटेलाइट से मिले सबूतों से इस दावे की पुष्टि होती है कि भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कई ठिकानों पर पाकिस्तानी वायुसेना को करारी चोट पहुंचाई है। हालांकि उनके विचार में विनाशकारी तो नहीं, लेकिन नुकसानदायक जरूर है। वहीं पाकिस्तान की आक्रामक और बेतुके हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान में 14 सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया, जिसमें वो स्थान भी शामिल हैं जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने नुकसान की पुष्टि की। भारत ने अपनी कार्रवाई का नापा जोखा और सुनियोजित बताया। वहीं पाकिस्तान के मुख्य सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुरू में संवाददाताओं से कहा था कि सैन्य ठिकानों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए। सेना ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान की वायुसेना के 6 सदस्य मारे गए। चौधरी ने बुधवार को वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि पाकिस्तान की सेना ने अधिकांश भारतीय मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मिसाइलों ने लक्ष्य को भेदने की कामयाबी हासिल की। सेना ने 5 ठिकानों और 1 नागरिक हवाई अड्डे पर हमलों की पुष्टि की। चौधरी ने कहा कि एक विमान को मामूली क्षति हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपना वायु रक्षा पर पूरा भरोसा है। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां नुकसान हुआ। दरअसल इस्लामाबाद के ठीक बाहर रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर 2 मोबाइल कंट्रोल सेंटर बर्बाद हुए। गुडहिंद ने सैटेलाइट इमेजरी की समीक्षा करने के बाद कहा कि क्षतिग्रस्त क्षेत्र से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। एक अन्य सैन्य शोधकर्ता ने कहा कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेना का केंद्रीय परिवहन केंद्र है। ये बेस स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के भी करीब है, जो देश के 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इकाई है। सेना का जनरल हेडक्वार्टर और ज्वाइंट ऑफ हेडक्वार्टर भी नूर खान के पास रावलपिंडी में स्थित है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के भोलारी और शाहबाज एयरबेस पर सैटेलाइट इमेजरी ने विमान हैंगर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों को गंभीर नुकसान दिखाया। बोलारी में एक हैंगर की छत में लगभग 60 फीट चौड़ा एक बड़ा छेद दिखाई दिया। इस बारे में विशेषज्ञों ने कहा कि यह मिसाइल की वजह से हुआ होगा। बाहर फुटपाथ पर भी मलबा बिखरा हुआ था और एक दीवार बगल की इमारत पर गिर गई। ऐसे ही शाहबाज एयरबेस पर उपग्रह इमेजरी ने एक हैंगर में एक और बड़ा छेद दिखाया जो 100 फीट से अधिक चौड़ा था। यहाँ एक नियंत्रण टावर को भी नुकसान पहुंचा था। गुडहिंद के मुताबिक दक्षिण पूर्व में चुक्कुर हवाई अड्डे पर एक और हैंगर हमले में ढह गया और एक रडार साइट नष्ट हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट की ओर से की गई इमेजरी समीक्षा के मुताबिक भारतीय हमलों ने मुशफ एयरबेस और शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर बड़े गड्ढे कर दिए। सैटेलाइट फर्म प्लैनेट और मैक्सार की तस्वीरों के अनुसार मुशफ में गड्ढे अगले दिन तक ठीक हो गए या उनकी मरम्मत शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन ने बताया कि शेख जायद हवाई अड्डे के रॉयल लाउंज को काफी नुकसान पहुंचा है। लैडविक ने कहा कि एक ही समय में पाकिस्तान में इतने सारे सैन्य ठिकानों पर हमला करना एक रणनीति को दर्शाता है। भारत ने पहले अपने हवाई अभियानों को कश्मीर या पाकिस्तान के दूर दराज के हिस्सों तक सीमित रखा था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला सैन्य संघर्ष 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच आधी सदी में सबसे व्यापक लड़ाई थी। चूंकि दोनों
दोनों पक्षों ने एक दूसरे की हवाई सुरक्षा का परीक्षण करने और सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने गंभीर नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से संकेत मिलता है कि हमले व्यापक थे, लेकिन नुकसान दावे के मुकाबले कहीं ज्यादा सीमित था। ऐसा लगता है कि ज्यादातर नुकसान भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को पहुंचाया। इसमें कहा गया है कि हाईटेक युद्ध के नए युग में तस्वीर से सत्यापित दोनों पक्षों की ओर से किए गए हमले सटीक रूप से लक्षित प्रतीत होते हैं। भारत को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाने में स्पष्ट बढ़त मिली है, क्योंकि लड़ाई का दूसरा चरण प्रतीकात्मक हमले और बल के प्रदर्शन में एक दूसरे की रक्षा क्षमताओं पर हमलों में बदल दिया। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि नूर खान एयरबेस शायद सबसे संवेदनशील सैन्य लक्ष्य जिस पर भारत ने हमला किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से लगभग 15 मील दूर पर है और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को देखरेख और सुरक्षा करने वाली इकाई से भी थोड़ी ही दूर पर स्थित है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि उसने विशेष रूप से पाकिस्तान के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर रनवे और अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया था और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों ने नुकसान किया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।